भूतों की होली पार्ट। रंगों और उल्लास से भरी होली का त्योहार आते ही हर गली मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन क्या हो अगर होली के दिन खुशियों की जगह डरावनी चीखें गूंजने लगे। ऐसी ही एक सिहरन भरी घटना घटी थी एक पुराने किले में, जहां कुछ दोस्तों ने होली खेलने का फैसला किया था। पुराना किला और डरावनी अफवाहें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास एक बहुत पुराना और वीरान किला था, करणनगर किला। कई सालों से इस किले के बारे में डरावनी कहानियां सुनी जाती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ किसी जमाने में एक निर्दयी राजा का शासन था, जिसने कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। कहते हैं कि उन बेगुनाहों की आत्माएं आज भी किले में भटक रही है। पर नए जमाने के लड़के लड़कियों को ऐसी कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। आकाश, रोहन, साक्षी, निधि और करण, ये 5 दोस्त रोमांच के शौकीन थे। उन्हें जब पता चला कि गांव में कोई इस किले में जाने की हिम्मत नहीं करता, तो उन्होंने होली के मौके पर वहीं जाकर रंग खेलने की योजना बना ली। किले में प्रवेश। होली की शाम, जब पूरा गांव रंगों से सराबोर था, ये 5 दोस्त अपनी बाइक और जीप से किले की ओर निकल पड़े। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। किले का गेट टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि जगह जाले लगे हुए हैं। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें धुंधली पड़ चुकी थीं और चारों तरफ वीरानी थी। यार, सच में डरावना लग रहा है, साक्षी ने कांपते हुए कहा। अरे डर मत, ये बस अफवाहें हैं। चलो होली शुरू करते हैं, करण ने हंसते हुए गुलाल हवा में उड़ा दिया। और तभी एक अजीब बात हुई। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। जैसे ही गुलाल हवा में फैला, दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। ये आवाज कहाँ से आई? आकाश ने घबराकर पूछा। शायद कोई और भी यहाँ मस्ती कर रहा है, रोहन ने मजाक में कहा। लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। अनजाने मेहमान। जैसे ही उन्होंने अपने रंग खेलना शुरू किया, उन्होंने देखा कि उनके अलावा भी कोई वहां मौजूद था। एक परछाई, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। कौन है वहां? करण ने जोर से पूछा। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, बल्कि हवा में तैरती हुई लग रही थी। साक्षी के हाथ से गुलाल की थैली गिर गई। ये कोई मजाक है ना? अचानक परछाई हवा में घुल गई और तभी चारों तरफ जोरदार हंसी गूंज उठी, मानो कई लोग एक साथ हंस रहे हों। सभी दोस्त डर से जर हो गए। लेकिन असली डर तब सामने आया जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास बहुत से लोग खड़े हैं। अजनबी चेहरे, पुराने जमाने के कपड़ों में लथपथ, और उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन। मौत की होली। रोहन ने हिम्मत करके एक आदमी के चेहरे पर रंग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सीधा उसके आर पार निकल गया। ये इंसान नहीं है, रोहन चिल्लाया। अचानक किले की दीवारों से खून टपकने लगा। चारों तरफ रंग नहीं, खून के छींटे नजर आने लगे। हवा में बदबू भर गई। किसी ने उनकी जीप की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जीप अपने आप स्टार्ट हो गई और उल्टी दिशा में चलने लगी। साक्षी की चीख गूंज उठी, ये भूत है, हमें यहाँ से भागना होगा। पर वे भागते भी कैसे? किले का दरवाजा अब बंद हो चुका था। तभी एक ऊंची आवाज आई। आज से तुम भी हमारी होली का हिस्सा हो। बचने की आखिरी कोशिश। अब ये सब दोस्तों के लिए मजाक नहीं था। वे समझ गए थे कि वे आत्माओं के जाल में फंस चुके हैं। लेकिन तभी निधि को याद आया कि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर इस किले में कभी फंस जाओ, तो वहां रखे पुराने दीपक को जलाने से आत्माएं शांत हो जाती है। दीपक जलाना होगा, निधि चिल्लाई। वे दौड़ते हुए किले के एक कोने में पहुंचे, जहां एक टूटी हुई मूर्ति के पास पुराना दीपक रखा था। करण ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और दीपक को जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज हो गई थी कि लौ जल नहीं रही थी। जल्दी करो, आकाश चिल्लाया। आखिरकार जैसे ही दीपक जला,
भूतों की चीखें गूंज उठीं और धीरे धीरे सब गायब होने लगे। अंत या नई शुरुआत। दरवाजा खुल गया। बिना कोई समय गवाए सभी दोस्त भागते हुए बाहर निकल गए। गांव पहुंचने के बाद वे यह सोचकर डर गए कि क्या सच में वे आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो गई है। लेकिन अगली होली जब करण ने अपना गुलाल उठाया तो उसने देखा कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। क्या हम सच में बच गए? और तभी हवा में फिर वही डरावनी हंसी गूंज उठी। समाप्त या शायद नहीं। कैसी लगी यह भूतिया होली पार्टी?